गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू राधा रानी प्रिविएशन। देखिए जो आज बात करेंगे वो क्लास 10th के रियल नंबर्स। कौन सी रियल नंबर्स? क्लास 10। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं शुरू से। ये दो नंबर से पहला नंबर बेटा है नहीं, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो आपको लिखना। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from a order in which the prime factors occur। चलिए 2 से हम बात करते हैं। पहला क्या बताया ना, कोई भी आप नंबर लेते हो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो और वो यूनिक होगा। ऐसे नहीं होता कि 20 का जो प्राइम फैक्टर है 30 का भी वही होगा, ऐसे नहीं होता। सेकंड में P इज ए प्राइम, ओके, एंड P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर P एक प्राइम है, ये प्राइम नंबर किसे कहते हैं ना, एग्जैक्टली जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। वो कौन सा? या तो वो एक के साथ कटेगा, एक से डिविजिबल होगा, या वो खुद अपने नंबर से कटेगा, इटसेल्फ अपने नंबर से कटेगा, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अगर कोई प्राइम नंबर P एक प्राइम नंबर है और P डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब P जो है डिवाइड करा है स्क्वायर को, तो P डिवाइड करेगा A को, वो बता रहा है इसमें। दूसरा 3 दे रखा है, X भी एनी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है ना, रेशनल नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, और रेशनल नंबर होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है, और जिसकी डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होती है, टर्मिनेट्स। देन वी एक्सप्रेस X इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम। ये को प्राइम क्या होता है? कोई भी दो नंबर है जिसका HCF 1 होता है उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, and the prime factorization of Q is in the form of 2 to the power n and 5 to the power n। हमारे जो डिनोमिनेटर है जो Q है, जैसे P बाई Q को फैक्टर करोगे, ये कौन सी फैक्टर में आना चाहिए? केवल 2 की पावर और 5 की पावर आना चाहिए। केवल 2 आ जाए तब भी हो जाएगा, 5 होगा तब भी है, तो उसे आप बोलोगे क्या है ना, वो टर्मिनेटिंग है। ऐसे में ये आपको दे रखा है कि कोई प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 2 और 5 की पावर में आएगा, तो लेट X equal to P by Q be a rational number such that the prime factorization of Q is in the form of 2 to the power n 5 to the power n, where n and m are non-negative integers। X is decimal expression terminating। अगर किसी के डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर ओनली आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो उसकी सॉल्यूशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग। वो आपको ध्यान देना। ये भी देख लो 6 for any positive integers a and b, HCF of ab into LCM, HCF into LCM equal to a into b। ध्यान देना, तीनों नंबर के लिए नहीं होगा। अगर सिर्फ 2 नंबर के लिए वो काम करता है, अगर 3 नंबर होगा तो उसमें काम नहीं करेगा। अभी हम आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट नंबर, जिसे भाज्य संख्या कहते हैं? मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर का अर्थ होता है न 2 एक प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 2 1 से कटता है 2 से। 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो 1 से कटेगा 3 से। फर्स्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। फर्स्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। ये क्या पूछा है ना, द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। सो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर तो 10 होता है, और 10 भी एक कंपोजिट नंबर है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सबसे छोटा 4 है। तो 10 और 4 का क्या करना है? LCM निकालना है। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। द C will be the right answer। ठीक है, 2 में आ जाओ। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 होता है। क्यों 2 होगा? एक वो 1 से कटेगा, वो अपने नंबर से कटेगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और 7 हो गया, 11 हो गया, ये सभी नंबर जो होते हैं। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया? 2। C will be the answer। The sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 196। 196 का फैक्टर ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन आप कैसे निकालेंगे? ऐसे देखो कैसे। 196 पहले आप ऐसे करेंगे, 2 से करोगे। ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप 6 से पढ़ रहे हो बेटा। 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16, फिर 2 ले जाओगे, ऐसे करके आप करते रहना। ठीक है बेटा, तो आएगा 2 to the power 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, और एक्सपोनेंट पूछा है तो ये 2 + 2 4। देन B will be your राइट आंसर। अब HCF निकालना है। देखो 2 नंबर है, इन दोनों का HCF आपको निकालना है।
135 और हो गया 225। तो उसके एचसीएफ तो आप निकालोगे बड़े अच्छी तरह से। कैसे निकालते हैं ना, 135 का फैक्टर ले लोगे, देखो 135 और 225, 135 का फैक्टर लोगे, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करके 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो 3 हो गया 2 बार मिनिमम, 2 बार है तो 2 बार ले लो, 5 हो गया 1 बार, इसमें हो गया मिनिमम 5 वंस 1 बार है, इसमें 2 बार है, 1 बार लेना है, तो एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ जो फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर भी आप ले सकते हो, जो कॉमन है 3 कॉमन है, यस ले लो, यहाँ पे 3 कॉमन हो रहा है, यस 5 कॉमन हो रहा है, यस, जो एक्स्ट्रा हो रहा है छोड़ दो, तो इसका आंसर हो गया 45। तो क्या आंसर आ गया बेटा इसमें, 45 आपका आंसर आ गया, तो द आंसर विल बी सी। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 37/50 विल, देखो 50 का फैक्टर निकाल दो, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, और जिसकी एक्सपोनेंट ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, उस उतने के बाद टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 5 का पावर 2 है तो 2 डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन है इसमें पूछा हुआ है कितनी डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा ना, जो मैक्सिमम पावर होगा या मैक्सिमम पावर 2 है तो ये टर्मिनेट करेगा 2 के बाद, वो आपको ध्यान देना। 6 द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5, 8 रेस्पेक्टिवली। तो पहले रिमाइंडर जो आ रहा है इसमें 5 माइनस कर दो, 8 आ रहा है रिमाइंडर माइनस कर दो, फिर दे रखा है लार्जेस्ट नंबर है तो आपका एचसीएफ निकाल दो। किसका एचसीएफ निकालना है, 65, इसमें आपका अगर 125 में से और 7 माइनस करोगे तो हो गया 117, तो आपका 65 एंड 117 का आप एचसीएफ निकालो, जो आपका आंसर है वो आपका आ गया 13। 7 क्वेश्चन में आ जाइए, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 15/400 विल, 400 की फैक्टर करोगे 2 to the power 4 इंटू 5 का स्क्वायर। ये कैसे आया बेटा, आपको आता होगा फैक्टर करने के लिए, अगर नहीं आता है तो आप उसको फैक्टर करने के लिए 6 क्लास से आप सीख रहे हैं, थोड़ा देखो आप, पहले आप 2 ले लेंगे, 2 लोगे 200, ऐसे आप फैक्टर उसको निकालेंगे, और ये प्राइम फैक्टर से निकालने का ऐसे मेथड है, फिर 2 ले जाओगे, ऐसे आप करते रहना। तो ये आपका 4 to the power 4 2 to the power 4 सॉरी इंटू 5 का स्क्वायर। तो देखो मैक्सिमम एक्सपोनेंट किसका है ना, 2 का 4 है, तो वो 4 के बाद वो टर्मिनेट करेगा, किसके बाद टर्मिनेट करेगा, 4 के बाद, बिल्कुल। उसके बाद आ जाओ 6370, ऐसे प्राइम फैक्टर उसको निकालो, वो का क्या आएगा ना, 2 एक बार आ रहा है, 5 एक बार, 7 2 बार और 13 एक बार आ रहा है, तो सबको जोड़ दो, 1 और 1 2 2 2 4 है 5, तो द आंसर विल बी 5। द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल, लिस्ट नंबर के लिए एलसीएम लेना है, कहाँ से 1 से लेके 5 तक। अब एलसीएम ले लो, पहले 2 ले जाओगे, कितना होगा, 2 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 और 6 60, तो 60 विल बी योर आंसर। व्हिच ऑफ द रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर किसकी पावर होनी चाहिए, 2 का पावर होनी चाहिए, कुछ 2 का भी पावर होगा, और किसका पावर होनी चाहिए, और पावर होनी चाहिए 5 का। तो 2 का पावर और 5 का पावर आपको लेनी है, तो 2 और 5 का पावर किस में आ रहा है, तो ये वाला 8/200, तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग। द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ना, क्वेश्चन नंबर 11। तो आप देखो जहाँ पे रिमाइंडर रह रहा है उसको माइनस कर दो, मैंने दोनों तरफ से क्या करा, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद क्या करोगे, उसको एचसीएफ क्यों फाइंड आउट करोगे ना, लार्जेस्ट नंबर कह रहा है, इसलिए आप क्या करोगे, इसमें आप एचसीएफ आपको लेना है। तो आपको क्या करना है बेटा, समझ में आ गया, रिमाइंडर 6 आ रहा है इस केस में, तो आप उसके लिए क्या करेंगे ना, पहले उसके लिए माइनस करेंगे, इसमें भी और इस नंबर से भी, और जो आपका आएगा उसमें उसका आप एचसीएफ लोगे। तो आंसर क्या आएगा इसमें ना, 11, द आंसर विल बी हो जाएगा आपका सी, 87। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12, 3 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ओके ऑफ नंबर ए एंड 7 is the least prime factor of number b, then the least prime factor a plus b is, देखिए ना 3 is least prime factor, प्राइम नंबर जो है 3 is least, मतलब एक नंबर है जिसकी
प्राइम फैक्टर जो है वो 3 सबसे छोटा है। इसका मतलब प्राइम फैक्टर में जो भी नंबर आता है वो बेटा ऑड नंबर है, 2 को छोड़ के, वो 3 से दे रखा है। इसका मतलब ये भी आपका ऑड नंबर है, और जो फैक्टर्स है वो आपका ऑड नंबर है। दूसरा दे रखा है बी कोई नंबर है, और 7 उसके सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है। इसके बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो भी ऑड नंबर आएगा। अगर दोनों नंबर को, अगर ऑड नंबर को ऐड करते हैं वो इवन नंबर आता है, तो इसमें इवन नंबर है, ठीक है। और दे रखा है सबसे छोटा लिस्ट प्राइम नंबर a प्लस बी, तो आपका 2 आ जाएगा। देन क्योंकि ना इवन नंबर दोनों ऑड नंबर को जोड़ने पर वो आपका क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, तो इसलिए आपका a प्लस बी आपका इवन नंबर है। बिकॉज द सम ऑफ 2 ऑड इज इवन एंड द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस बी इज 2, देन a विल बी योर आंसर। नेक्स्ट में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एलसीएम निकालना है आपको। देखो जो एलसीएम के लिए आपको क्या करते हैं ना, मैक्सिमम नंबर लेते हैं। 2 का 3 है, 2 और 2 यहाँ पे है ही नहीं, कोई बात नहीं, 2 का 3 आपका आ जाएगा। अच्छा 3 यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ n है। इसका मतलब 3 का यहाँ एक बार है और यहाँ 3 का स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब n तो 2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5 तो है ही, 1 है। मतलब जो मैक्सिमम नंबर होता है वो एलसीएम में आता है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे n की पावर कुछ है, कितना मुझे पता नहीं है, और वही एलसीएम में आया हुआ है। और एलसीएम कितना लिखा हुआ है, 3 का पावर 2, ये देखो एक्सपोनेंट 2 है, तो इसलिए n का वैल्यू 2 हो जाता। ठीक है बेटा। पी क्यू आर द प्राइम नंबर्स, देन एचसीएफ। इसमें स्मॉलेस्ट देखोगे, ये 2 है 3 है, तो 2 वाला लेना है हमें। q है q स्क्वायर, तो q वाला लेना है, तो ये आपका हो गया। ऐसे एचसीएफ आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है ना, 96 का भी निकाल लो प्राइम फैक्टर, 2 का 5 × 3, 404 का भी निकाल लोगे। देखो जब एचसीएफ निकालोगे हमें जो पावर कम है उसको लेना मिनिमम वाला, तो 2 का स्क्वायर ले लोगे। 3 और 1 × 1 तो लेना नहीं, एलसीएम होता तो क्या होता ना, 2 टू द पावर 5 इंटू में 3 इंटू 101। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ पूछा है तो कॉमन चीज लोगे, 2 का स्क्वायर, तो ये 4, ये वाला आपका फर्स्ट ऑप्शन। को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे 2 नंबर हैं जिन नंबर का एचसीएफ 1 होता है। देखो इन दोनों का 2 से डिविजन हो रहा है, ये होता है 7 से, ये हो रहा है 9 से, तो 1 के अलावा एचसीएफ तो 1 होगा नहीं, तो इन दोनों 18 और 25 का एचसीएफ 1 हो रहा है, तो इन दोनों नंबर को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर बेटा समझ में आ गया क्या कहते हैं। अब आ जाओ, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 320, एलसीएम दे रखा है एचसीएफ, तो आपको पता है एचसीएफ इक्वल टू ना द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर p इंटू क्यू डिवाइड बाई एलसीएम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करो, 320 डिवाइड बाई 80 इक्वल टू आपका 4 आ गया, तो 8 × 32, तो 17 का क्या आंसर आ जाएगा ना, 17 का आ जाएगा 4। इट मीन्स बी विल बी द राइट आंसर। इसका एचसीएफ निकालो बेटा। देखो ये 8, 9, 5 तीनों में से जो कट जाए वो ऐसे नहीं है कोई सा भी, तो एक 1 है, तो एचसीएफ 1। 5 इज प्राइम फैक्टर ऑफ, प्राइम फैक्टर किसका होगा ना, जिससे लास्ट में या तो 5 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। ये देखो 1 है, नहीं कटेगा, 5 से डिविजिबल, 7 है नहीं है, 8 नहीं है, तो प्राइम फैक्टर किसका होगा 240। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग के मतलब होता है हमारा जो डिनोमिनेटर होता है या तो वो 2 की पावर होती है। अगर मैं 7 से इसमें p/q की फॉर्म में करूँ, 7 × 1 = 7 हो गया, और आपका हो गया 5, तो ये 15 भी तो नहीं है, 15 क्या होगा 3 और 5 आता है। अब देखो इसमें कोई नंबर नहीं है जो 2 और 5 की पावर में आ रहा है, सिर्फ वो 8 आता है, 2 टू द पावर q, तो ये आपका होगा टर्मिनेटिंग। ये आएगा 30, लेकिन साथ में 3 भी आएगा, हमें 3 नहीं लेना है, हमें क्या करना है, केवल 2 का पावर आ जाए या तो 5 की पावर आ जाए। हमें 2 और 5 को छोड़कर कोई नंबर आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 30, तो 3 इंटू 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3, तो ये आपका नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखो ए टीचर क्रिएट्स द क्वेश्चन व्हिच इज द फॉलोइंग कुड बी द सम ऑफ द 2 रेशनल नंबर। ओके, 2 रेशनल नंबर का जोड़ है। ओके, सी नाउ नीड्स टू क्रिएट द 3 इनकरेक्ट चॉइसेस एंड 1 करेक्ट आंसर। 3 इनकरेक्ट चॉइस उसका है और 1 करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर देखो क्या है बेटा, देखो 169, ये किसको जोड़ो, 169 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 5 भी नहीं हो रहा है, किससे 49, 50 में से 1 चला गया, 49 है, तो ये आपका सी है। नेक्स्ट आ जाओ 22 के लिए, आप आ जाओ
The fraction 3/a and 7/b are equivalent to decimal that terminate. टर्मिनेट का मतलब होता है वो 2 की पावर में आएगा और 5 की पावर में आएगा, या 2 की पावर n कर दो, 5 की पावर m कर दो. Which best describes the product of a and b. नीचे a और b प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, वो 2 से भी और 5 से, दोनों में से किसी एक से पहाड़ में आना चाहिए, मल्टीप्ली होनी चाहिए. मल्टीप्ली का मतलब क्या होता है, जिसे गुणज कहते हैं. मल्टीप्ली का मतलब होता है 2 का जो मल्टीप्ली होती है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ओके, उसके इक्वल और उससे बड़ा होना चाहिए. तो डिनोमिनेटर में जो भी आएगा या तो बेटा 2 के टेबल में आना चाहिए या 5 के टेबल में आना चाहिए. 7 और 9 में तो मतलब ही नहीं है क्योंकि वो टर्मिनेटिंग दे रखा है, टर्मिनेट दे रखा है, इसीलिए इट इज़ द फॉर्म ऑफ 21k वेयर k कुड बी मल्टीप्लाई ऑफ 2 और 5. ये आपको ध्यान देना है, ठीक है. 21 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें 7 है 3 है. अगर यहाँ पे 5 और 3 होता तो 15 भी होता. तो इस टाइप का आपको करना है. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23. द डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 11/2 का q एंड 5. देखो सबसे मैक्सिमम वाला देखो कितना है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट 3 है, तो 3 के बाद टर्मिनेटिंग होगा. अगर यहाँ पे 2 का पावर 5 होता तो 5 के बाद होता. अगर 2 का q 5 का 4 होता तो 4 डेसिमल के बाद होता टर्मिनेटिंग. वो ध्यान देना. देखो HCF इंटू LCM, दो नंबर का अगर HCF और LCM निकालेगा तो आंख बंद करके दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर. 150 इंटू 10 इक्वल टू 1500. ये वाला 1500, ऑप्शन ए. 25 में आ जाओ, वो -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 4 है. कौन सा दे रखा है, 25. इसमें आप क्या कर सकते हो ना, अगर n इज एन ओड पॉजिटिव इंटीजर लोगे तो n को आप 4p+1 में कन्वर्ट कर सकते हो, वो हो सकता है. अदरवाइज आप उसमें एक चीज देखिए, 0 लेना है. इसका अर्थ है एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए, तब दोनों को जोड़ोगे 0 होगा. ओके, तो अगर मान लो कि मैं इवन नंबर लेता हूँ, देखो ये भी इवन हो जाएगा, ये भी इवन होगा, और दोनों तो प्लस में आ जाएगा तो ज़्यादा होगा, 0 नहीं होगा. अगर मैं 2 ले लेता हूँ, देखो 2 लूँ तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 2 आ जाएगा. अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ, ये हो गया मेरा कितना, 1 हो गया, तो -1, ये हो गया 4 + 1, तो -1 + 1 0 है. तो एग्जैक्टली ऑड नेचुरल नंबर के लिए वो होगा. क्लियर हुआ बेटा. अगर अब n में इवन नंबर लेता हूँ, देखो 2 ले लिया, ये भी पॉजिटिव हो गया, 4 2 जा 8, ये पॉजिटिव हो गया, दोनों पॉजिटिव को ऐड करूंगा, वो 0 नहीं होगा ना, ज़्यादा नंबर होगा 0 से. लेकिन ये तो 0 दे रखा रिजल्ट, इसीलिए ऑड नंबर होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये इवन ये ऑड, तो ये -1 आएगा. -1 की पावर में अगर ऑड आता है तो बेटा -1 आता है. अगर -1 की पावर में अगर इवन आता है तो आपका इवन नंबर आता है. तो ये आपका हो गया ऑड नेचुरल नंबर. √7 क्या है, वो इरेशनल नंबर है, वो आपका इरेशनल नंबर है ये, ठीक है. तो कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो आपका इरेशनल होगा. द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर विल टर्मिनेट. ये 2 का q है तो 3 है, तो सबसे मैक्सिमम 3 है, तो 3 के बाद वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, वो आपको ध्यान देना. द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2 कंसेक्यूटिव. कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो ऐसे में दोनों को अगर आप क्या करोगे ना, प्रोडक्ट करोगे, जैसे 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो बिल्कुल वो डिविजिबल बाय किससे हो जाएगा, 2 से. n² - 1 है डिविजिबल बाय 8 अगर n ऑड नंबर होगा. ऑड नंबर मतलब एक को छोड़कर आप ले लो, 3 ले लो, आप 5 ले जाओ, कोई भी नंबर लोगे वो क्या हो जाएगा, वो आपका इस टाइप का आएगा. तो उसके लिए करने के लिए इसके सवाल भी होती है, आप तो उसको MCQ है, आप पुट करोगे तो इसमें वैल्यू आप ऑड नंबर ले रहे हो तो डिविजिबल बाय 8 हो रहा है, तो आपका हो गया ये ऑड नंबर. नहीं तो उसको और मेथड से उसको सॉल्व करते हैं. जैसे आप ले लेते हो आपका n = 4p+1, उसके बाद उसको लंबे चौड़ा वो सॉल्व करने का मेथड है, जैसे आपको सवाल में आपको दे रखा है, ठीक है. फिर n² - 1 करते हैं दोनों तरफ से, वो चीज़ है. जैसे n आप ले गए 4p+1, फिर आपको क्या करना है ना, ये n² - 1 के ऊपर आप पुट n की वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे तो देखना लास्ट में 8 कॉमन आएगा, तो आप लिखोगे ओके. 8p के बाद जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा ना, आपका ऑड नंबर बचेगा, तो आप समझ जाओगे कि ऑड इंटीजर है. द लार्जेस्ट नंबर हुई डिवाइड 70 एंड 125 रिमाइंडर्स दे रखा है 5. तो पहले रिमाइंडर जो दे रखा है माइनस करो, 70 से 5 गया 65, 125 में से
उसको माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो आया उसका दे रखा लार्जेस्ट नंबर है, तो लार्जेस्ट नंबर के लिए आपको क्या करना है, एचसीएफ करना है। क्या करना है बेटा, एचसीएफ। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 13। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाओ। 31 दे रखा है कि द टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी आर रिटेन ए इक्वल टू ए क्यू, देखो प्राइम नंबर से देन एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने बताया मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट ज़्यादा है वही लेते हैं। एक्स और एक्स क्यू का क्या लेंगे, एक्स क्यू ले लेंगे, और वाई क्यू और वाई स्क्वायर में एक्सपोनेंट ज़्यादा वाई का है तो वाई ले लेंगे। तो आंसर विल बी एक्स क्यू एंड वाई क्यू। 33 में आ जाओ। ये 1250 को जब आप फैक्टर करोगे, इस टाइप का फैक्टराइजेशन करोगे, 2 × 5 का 4, और मैक्सिमम आपका क्या है, एक्सपोनेंट कितना है, 4 है, तो आपका 4 के बाद टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आ जाओ 34 में आ जाओ। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन 144 में देखो 2 हो गया 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 हो गया 2 टाइम्स। तो आप देखो क्या बताया मैंने ना, दे रखा है द एक्सपोनेंट 2 कितनी बार है बेटा, 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया 4 टाइम्स है, तो आपका हो गया ये 4। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इतना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। जो बेटा एचसीएफ लोगे, एचसीएफ से एलसीएम कटना चाहिए। मतलब देखो ना, 600 2 जा हो गया, 400 3 जा हो गया, 200 6 जा हो गया, मतलब ये सभी डिविजिबल हो रहा है, लेकिन ये 500 है जो 1200 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये उसका आंसर नहीं है, तो एक ऑप्शन होगा बी। 36 में आ जाओ। 36 दे रखा है कि इफ 3 इज द लिस्ट प्राइम नंबर एंड नंबर ए एंड 7 इज द लिस्ट प्राइम नंबर बी, देन द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। तो अभी क्या है ना, 3 जो है, 3 बेटा वैसे क्वेश्चन आप पहले भी देखे हो, तो उसको भी मैं बता दूँ ये क्या है ना, लिस्ट प्राइम फैक्टर है वो 3, तो प्राइम फैक्टर और ए, और 7 दे रखा है लिस्ट प्राइम फैक्टर, दोनों ऑड नंबर है, और दोनों ऑड नंबर को जब आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा ना, 3 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर। इसका मतलब ए के जो फैक्टर है तो 3 के अलावा और भी है, और प्राइम नंबर है तो वो ऑड नंबर ही आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर में पहले 2 आता है, और वो दे रखा है 3 से बड़ा है। इसका मतलब 5 7 ऐसे 11 ऐसे हो सकता है प्राइम नंबर, तो मान लो, और इसमें भी वही है 7 से बड़ा है, दोनों को आप ऐड करेंगे, जो नंबर आपका आएगा वो आपका 2। नेक्स्ट 37 में आते हैं। दोनों का एचसीएफ बिल्कुल वही है, दोनों नंबर दे रखा है, एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, तो पूछा क्या, एलसीएम पूछा है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि एलसीएम इक्वल टू px × qx डिवाइडेड बाय एचसीएफ, उससे कर सकते हो। अब आप देखो ये होता है, ये रेशनल नंबर होती है, क्यों होता है, क्योंकि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला होता है। इसका मतलब जिसके ऊपर लाइन है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है तो जाके रेशनल नंबर होता है, लेकिन ये उसके ऊपर लाइन है, चाहे लाइन हो या ना हो, ये दोनों रेशनल नंबर में आते हैं। ए बी को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर मैंने क्या बताया, दोनों का एचसीएफ आपका 1 होगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी को प्राइम नंबर होगा। ठीक है बेटा, वो ध्यान देना, ये इंपोर्टेंट है, पेपर में आ चुका है काफी बार, इसको ध्यान देना। उसके बाद आपका आ जाएगा द डेसिमल फॉर्म ऑफ ये, तो आप देखो बिल्कुल ये इसमें 2 और 5 तो समझ में आता है, लेकिन 7 कहाँ से आ गया, अगर ऊपर नीचे 7 में काट भी दूं तब भी 7 बचेगा, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और वो नॉन रिपीटिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा ना, 7 आ रहा है तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपको थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है। 41 का आंसर हम देखते हैं 41, क्योंकि जो आपको इस टाइप का देता है उसको बताया जाता है कि क्या है नहीं है। नीचे अगर कोई भी पावर देता है, 7 का पावर देता है, तो ऐसे नहीं है कि वो रिपीट नहीं करेगा, वो रिपीट भी कर सकता है, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या हो जाएगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग, वो आपको ध्यान देना है। 41 में आपको क्या करना है, सीधे रखा है, ये रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग तो फिर इरेशनल नंबर हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर उसको आप p/q के फॉर्म में दे रखा है, वो क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और ऐसे कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ अगर ऐसे ऑप्शन देगा तो नॉन ऑफ दीजिए, लेकिन जब सी दे रखा है तो इसका अर्थ है कि ये जो वाला आपको रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग वाला नहीं है। ये 42 में आ जाओ, वो आपको दे रखा है, एलसीएम पूछा है। देखो मैंने बताया मैक्सिमम वाला ये एक्स है, एक्स क्यू है, एक्स क्यू आ जाएगा, जिसकी एक्सपोनेंट ज़्यादा है वही आ जाएगा, तो एक्स क्यू हो गया, इसमें आपका वाई स्क्वायर हो गया। एचसीएफ दे रखा है दोनों नंबर का, और इन द फॉर्म ऑफ 60m - 117,
ठीक है, तो इन दोनों का आप एचसीएफ निकाल दो, इसके रेस्पेक्ट में लगा दो, तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 43। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया बेटा 43, तो वो चीज़ आपका है। और क्वेश्चन नंबर 44, अर्नब कितना है ना, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एक रेड है, और एक हो गया दूसरा कितना हो गया आपका ना, दूसरा इसे 84 सेंटीमीटर है। ही cuts each ribbon into pieces such that all pieces are of equal length. What is the length of each piece? इसका मतलब क्या है? अर्नब का कितनी 40। बेटा एचसीएफ निकालना है। वो दे क्या रखा है ना, he cuts each ribbon into pieces such that all pieces are equal length. What is the length of each piece? इसका मतलब मैक्सिमम आपको निकालना है जो लेंथ है, तो उसके लिए क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, और देखना आपका एचसीएफ में क्या आंसर आ रहा है। ये आपका फर्स्ट आ रहा है, तो 4 सेंटीमीटर एज इट इज एचसीएफ ऑफ 40 एंड 84। यहाँ क्यों कैंसिल है? क्योंकि वो एलसीएम आ रहा है इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ 12 एलसीएम नहीं आएगा इसमें, ना 12 40 से डिविजिबल है ना 84 से, नहीं, मतलब 12 इज नॉट डिविजिबल, 40 इज नॉट डिविजिबल बाई 12 एंड 84 इज नॉट डिविजिबल बाई, हाँ ये तो डिविजिबल है लेकिन 40 नहीं है, इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, आ जाओ 45 में आ जाओ। 45 बेटा क्या दे रखा है? 3 बल्ब्स रेड दे रखा है, ग्रीन दे रखा है, येलो दे रखा है, और दे रखा है एट व्हाट टाइम, तीनों एक साथ जलेंगे। तो इसका मतलब है, इसका आप लिखोगे एलसीएम निकालोगे तीनों का जब एलसीएम निकालोगे इसकी 80, 90 और आपका 110, आंसर कितना आएगा? 132 मिनट। तो 132 मिनट का मतलब क्या है ना, कितने घंटे हो गया ना, 6 दूनी 12 हो गया, 2 घंटे 12 मिनट। अब आप देखो 8 बजे था, फिर 2 घंटे 12 मिनट, 10:12 मिनट। ये एम दे रखा है तो एम होगा, पीएम नहीं होगा। अगर 10-12 पीएम देता तो भी गलत है। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको समझ में आ गया होगा ये 45 क्वेश्चन, और भी आपको गूगल में भी मिलेगा, गूगल क्वेश्चन में भी। तो ये उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा दोबारा आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे क्या कर सकते हैं ना, मुझे आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय, टेक केयर बेटा।